नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सूर्यान साइबर में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लोग सीखने वाले हैं कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा जो ट्रेड्समैन का कांस्टेबल का फॉर्म निकाला गया है उसको आप लोग किस प्रकार से शुरू से लेकर अंत तक फिलअप कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको आ जाना है बीएसएफ के रिक्रूटमेंट पोर्टल पे, जो कि है rec.bsf.gov.in। तो जैसे ही आप इस पोर्टल पे आते हैं तो आप देखते ही हैं सीमा सुरक्षा बल की ये रिक्रूटमेंट की साइट होती है, जो कि आपका जितने भी रिक्रूटमेंट होते हैं बीएसएफ के यहीं से ही कराए जाते हैं। तो इसको स्क्रॉल करके जैसे आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे आप देखते हैं करंट रिक्रूटमेंट्स ओपनिंग्स यहाँ पे शो हो जाता है। तो यहाँ पे जितने भी रिक्रूटमेंट आते हैं यहाँ पे आपको शो हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए कांस्टेबल ट्रेड्समैन की ये वैकेंसी है। अगर आप इसकी पूरी डिटेल जानना चाहते हैं तो यहाँ पे व्यू डिटेल पे क्लिक करके आप इसको देख सकते हैं। वहीं इसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है CT Trades 07/2025 है। इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है 25 अगस्त 2025। चलिए इसका थोड़ा सा नोटिफिकेशन देख लेते हैं, थोड़ा सा हम भी देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या डिटेल आपको दिया गया है। तो जैसे आप इसको ओपन करते हैं व्यू डिटेल को, तो यहाँ पे आपका ये PDF ओपन हो जाता है। तो ये नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है 24 जुलाई 2025 को जारी हुआ है। यहाँ पे आप ऊपर की तरफ राइट हैंड साइड कॉर्नर पे देख सकते हैं, यहाँ पे डेट मेंशन किया गया है। तो ये जो वैकेंसी है ये रिक्रूटमेंट आपका कांस्टेबल ट्रेड्समैन का है। इसमें मेल और फीमेल दोनों लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अप्लाई करने की जो योग्यता है, सबसे बड़ी योग्यता है कि आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए। टोटल जो वैकेंसीज हैं 3588 वैकेंसी निकाली गई हैं, जिसमें से 3406 वैकेंसी मेल की हैं, वहीं 182 वैकेंसीज फीमेल की निकाली गई हैं। ये जो वैकेंसीज हैं ट्रेड्समैन कांस्टेबल ट्रेड्समैन की 24-25 ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की है, जो कि मैट्रिक्स लेवल 3 की है। पे स्केल यहाँ पे आपका 21,700 से 69,107 पे कमीशन के द्वारा होने वाला है। वहीं जो ये वैकेंसी है स्टेट वाइज है, ट्रेड वाइज है और कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन इनका अलग अलग किया गया है। तो आप नोटिफिकेशन को विस्तार पूर्वक अपना डाउनलोड करके देख लीजिएगा। इसमें जो एज आपकी होनी चाहिए वो 18 साल मिनिमम होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी एज 25 साल होनी चाहिए। वहीं आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको छूट प्राप्त होगा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग है। यहाँ पे SC ST OBC के लिए अलग अलग छूट है। वहीं जैसे अगर आप बात कीजिए SC ST की, तो यहाँ पे 5 साल तक उनको अपर एज में छूट मिल सकता है। वहीं OBC की जो है अपर एज में जो है 3 साल की छूट मिल जाएगी। इसमें जो डेट ऑफ बर्थ के लिए मांगा जाएगा प्रूफ, वो आपका मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट होगा। अगर वहीं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पे कांस्टेबल ट्रेड्स के अकॉर्डिंग सब यहाँ पे विभाजित किए गए हैं। इसमें आपका जो भी रहेंगे ITI आपका ITI होना चाहिए। यहाँ देखिए 4 ट्रेड्स ऑफ कांस्टेबल कारपेंटर का है, प्लम्बर का है, पेंटर का है, इलेक्ट्रीशियन का है, पंप ऑपरेटर का है और अपहोस्टलर्स का है। वहीं इसमें आपका मैट्रिकुलेशन और उसके इक्विवेलेंट आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और यहाँ पे देखिए दिया गया है 2 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन द ट्रेड्स और सिमिलर ट्रेड्स, ये आपके पास होना चाहिए। उसके साथ साथ 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट एफिलिएटेड वोकेशनल इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस, ये भी आपके पास होना चाहिए। तो आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके वहाँ से आप पूरा इसको चेकआउट कर लीजिएगा, जिससे कि इन फ्यूचर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। वहीं अगर कास्ट सर्टिफिकेट की बात की जाए तो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, जो कि आपका लेटेस्ट बना होना चाहिए, पुराना इसमें नहीं लगेगा। स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। तो आप लोग अपना कास्ट सर्टिफिकेट, अभी काफ़ी समय है, वैकेंसी जो कि 25 जुलाई से ही स्टार्ट हो गई हैं और ये चलेंगी आपकी 25 अगस्त तक। तो अभी आपको बहुत समय मिलता है, तो इसको आप लोग ध्यानपूर्वक अपना बनवा लीजिएगा, तभी आप अपना फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। ये जो क्वालिफिकेशन है आपका 23 अगस्त 2025 तक आपके पास होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं फॉर्म को किस प्रकार से अप्लाई किया जाएगा। तो फॉर्म को अप्लाई करने के लिए फिर से आपको वही BSF के रिक्रूटमेंट पोर्टल पे आ जाना है। तो जैसे आप BSF के रिक्रूटमेंट पोर्टल पे आते हैं तो यहाँ पे कांस्टेबल ट्रेड्समैन के सामने यहाँ पे अप्लाई हियर का ऑप्शन आपको शो हो जाता है। तो आपको इसी पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होता है, जिसमें आपसे रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपसे कुछ पर्सनल आपकी डिटेल यहाँ पे मांगी जाती है। जैसे आपका यहाँ पे नाम मांगा जाता है, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर और साथ ही साथ मेल ID आपको यहाँ पे एंटर करने के लिए कहा जाता है। फिर यहाँ पे जैसे ये सब आप एंटर कर देते हैं, उसके बाद यहाँ जनरेट OTP पे आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं इसको फिलअप करके यहाँ पे जनरेट OTP पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही आप जनरेट OTP पे क्लिक करते हैं तो आपके जो आप नंबर दिए रहते हैं, मोबाइल नंबर और मेल ID, उस पर यहाँ पे OTP सेंड कर दिया जाता है। तो यहाँ पे आप अपना OTP एंटर कर दीजिए, मोबाइल का OTP यहाँ पे एंटर कीजिए, मेल का OTP आप यहाँ पे एंटर करके उसको यहाँ पे बात जो है, उसके बाद आप यहाँ पे इसको सबमिट बटन पे क्लिक कर दीजिए। और दोस्तों, आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका मेल का OTP है, ये आपका प्राइमरी मेल में नहीं आएगा, ये आपका स्पैम में आएगा। तो आप इसको ध्यानपूर्वक चेक कर लीजिए, नहीं तो आप लोग परेशान होइएगा कि हमारे मेल पे OTP नहीं आ रहा है। तो मेल का जो OTP रहेगा आपके स्पैम बॉक्स में आएगा, तो आप अपना स्पैम बॉक्स चेक कीजिए, वहीं पे आपको इसका OTP मिल जाएगा। उसको OTP चेक करके आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं
तो आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाता है। उसके बाद आपका जो पासवर्ड है, आपकी मेल आईडी तो यहाँ पे भेज दिया जाता है, इसका मैसेज आपको यहाँ पे शो हो जाता है। तो यहाँ पे आगे फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको सबसे पहले आपसे आपका आधार कार्ड मांगा जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना होता है। उसके बाद आइडेंटिटी टाइप में आपका जो है कुछ भी यहाँ पे दे सकते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, कुछ भी यहाँ पे आप दे सकते हैं। उसका यहाँ पे नंबर आपको एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जाती है, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया। डेट ऑफ बर्थ जो है आपका हाई स्कूल के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे एंटर आप लोग कीजिएगा। उसके बाद जैसे आप इसको एंटर कर देते हैं तो यहाँ पे आपका एज कैलकुलेट होकर यहाँ पे आ जाता है। वही नेशनलिटी आपकी यहाँ पे बाई डिफॉल्ट पहले से सिलेक्ट रहती है। उसके बाद आप यहाँ पे अपने पिताजी का नाम एंटर कर दीजिए। उसके बाद आप अपने माता जी का नाम यहाँ पे एंटर कर दीजिए। उसके बाद आपके शरीर पे कोई भी आइडेंटिफिकेशन अगर मार्क्स है उसको आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए, जो कि कंपल्सरी नहीं है, फिर भी आप उसको यहाँ पे एंटर करना ना भूलिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर दीजिए, जो भी आपका जेंडर हो उसको आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आ जाइए। तो जैसे ही आप स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपका डोमिसाइल डिटेल यहाँ आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पे इसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। आप यहाँ पे यस कर दीजिए। जैसे आप यस करते हैं तो यहाँ से आपका डोमिसाइल की स्टेट आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, जिस स्टेट से आपने अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पे एंटर करना होता है। ये आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा ये आपका पुराना नहीं होना चाहिए, ये भी आपका लेटेस्ट में होना चाहिए, जो नोटिफिकेशन में आपको बताया गया है। तो आप लोग नोटिफिकेशन यहाँ पे चेक कीजिए। उसके बाद ही कोई फिलअप यहाँ पे कीजिएगा। तो दोस्तों जैसे आप वहाँ पे अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर एंटर कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी रिजर्वेशन का आपका टैब ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप जैसे आ जाते हैं, यहाँ पे आपसे पूछा जाता है आप किस धर्म से संबंधित हैं। तो यहाँ पे आपका हिंदू धर्म हो गया, इसको सेलेक्ट कर लीजिए। जो जिस धर्म का हो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करिए। उसके बाद यहाँ पे आपकी कैटेगरी पूछी जाती है। उसके बाद मोड ऑफ रिक्रूटमेंट, इसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आप डायरेक्ट एंट्री सेलेक्ट कर लीजिएगा। चूंकि इसमें से आप ना तो एक सर्विसमैन है, ना तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ना तो बीएसएफ डिपार्टमेंटल है, तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट एंट्री आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, इसको आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद अपनी आप कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करके आ जाइए। तो जैसे आप यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं, देखिए यहाँ पे आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट आपसे पूछा जाता है। यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर मांगा जाता है। ये जो आपका सर्टिफिकेट होगा ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, वो भी आपका लेटेस्ट में बना होना चाहिए। तो जैसे आप यहाँ पे सर्टिफिकेट अपना नंबर डाल देते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे किस स्टेट से जो है ये सर्टिफिकेट आपका इशू हुआ है उसके बारे में यहाँ से आपसे पूछा जाता है। प्रमाण पत्र जारी करने वाले जिले का नाम आपसे यहाँ पूछा जाता है। उसके बाद यहाँ पे किस अथॉरिटी ने द्वारा इसको जारी किया गया, कब जारी किया, ये सब चीज़ आप सेलेक्ट करके आप इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाइए। तो जैसे आप इसको स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पे सब कैटेगरी रिजर्वेशन आपसे पूछा जाता है कि आपको इसमें रिजर्वेशन चाहिए। अगर हाँ तो इसको आप सेलेक्ट करिए। जैसे यहाँ पे पूछा जाता है आर यू एक्स सर्विस मैन, क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं कि नहीं है। तो यहाँ पे अगर हैं तो आप जो है यस कर लीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। फिलहाल तो अपने केस में ऐसा है नहीं, तो यहाँ पे नो ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे पूछा जाता है आप विभागीय हैं कि नहीं है, अगर हैं तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। ये सब चीज़ें फिलअप होने के बाद आप इसको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिलअप कर देते हैं, सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे आपका एड्रेस डिटेल का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पे आप अपना पूरा एड्रेस यहाँ पे एंटर कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे अपना पिन कोड एंटर कीजिए, किस राज्य से हैं आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए, डिस्ट्रिक्ट से आप हैं यहाँ एंटर कीजिए, विलेज अपना यहाँ पे एंटर कीजिए, पुलिस स्टेशन एंटर कीजिए, पोस्ट ऑफिस और लास्ट में आप अपना तहसील यहाँ पे एंटर कर दीजिए। तो जैसे आप एड्रेस डिटेल वहाँ पे एंटर कर देते हैं, उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि क्या आपका परमानेंट एड्रेस जो है वो आपका सेम है। यहाँ पे अगर सेम है तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए, सेम है परमानेंट एड्रेस। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका सेम एड्रेस यहाँ पे फिल हो जाता है। तो दोस्तों जैसे आपका ये एड्रेस फिलअप हो जाता है उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ ज़्यादा डिटेल आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आपके पास एनसीसी है, अगर है तो यस कर दीजिए। जैसे आप यस करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने कुछ डिटेल आपसे पूछा जाता है, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। फिलहाल तो अपने केस में एनसीसी है तो यहाँ पे यस करना पड़ेगा इसको। उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ। उसके बाद जैसे आप एनसीसी डिटेल आप यहाँ पे एंटर कर देते हैं, उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आपके पास खेल का कोई प्रमाण पत्र है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर आपके पास है तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। उसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आपका फिजिकल स्टैंडर्ड आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप अपना फिजिकल स्टैंडर्ड आप यहाँ चेक करा के उसको यहाँ पे सही प्रकार से एंटर कर दीजिए। जैसे यहाँ पे आपसे आपकी हाइट पूछी जा रही है तो आप अपना यहाँ पे हाइट एंटर कर दीजिए। वहीं पे आपका यहाँ पे
चेस्ट पूछा जा रहा है, छाती का कितनी जो है चौड़ाई है उसको आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। उसके बाद आपका वेट कितना है इसको आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। तो जैसे आप उसको एंटर कर देते हैं अपना फिजिकल स्टैंडर्ड डिटेल, उसके बाद यहाँ पे आपका ब्लैक लिस्ट या डिक्लेरेशन का फॉर्म आ जाता है। तो यहाँ पे अगर है तो आप यस कर दीजिए, नहीं तो इसको आप सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। तो जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं तो आपके पास यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल के बारे में आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप जो क्वालिफिकेशन डिटेल मिनिमम आप जो है अपना हाई स्कूल और ITI यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको फिलअप करके आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। पहले आप यहाँ पे अपना 10th का सबसे पहले आप यहाँ पे अपना 10th का डिटेल एंटर कर दीजिए। कब पास किए इसको आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। किस राज्य से पास किए इसको आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। किस बोर्ड से पास किए इसको आप एंटर कर दीजिए। तो दोस्तों हमारे द्वारा जो भी यहाँ पे डिटेल एंटर की जाए वो सब सैंपल के तौर पे है। तो आप लोग अपना फॉर्म जब भी फिलअप कीजिएगा उसको ध्यानपूर्वक चेक करके ही फिलअप कीजिएगा, किसी प्रकार की जिससे कि त्रुटि ना हो। तो जैसे आपकी डिटेल यहाँ पे एंटर हो जाए उसके बाद आपको यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देना। जैसे आप ऐड पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे आपकी डिटेल जो है नीचे ऐड हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे आपका ITI का सिलेक्ट कर लेना है, जो कि आपका यहाँ पे बिना ITI की होने वाला नहीं है फॉर्म। यहाँ पे ITI का सर्टिफिकेट नंबर एंटर कर दीजिए आप अपना। उसके बाद कब ITI आपका कंप्लीट हुआ है उसको आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। यहाँ पे अपना प्रदेश सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे किस बोर्ड से आपका हुआ है तो यहाँ पे आप अपना इसको सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपका बोर्ड नहीं शो होता तो आप यहाँ पे अदर बोर्ड सेलेक्ट कर लीजिएगा इसको। तो यहाँ पे जैसे ये डिटेल फिल हो गए तो इसको यहाँ पे ऐड आप दोबारा कर लीजिए। जैसे आप इसको ऐड कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पे आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन ऐड हो गया। उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपका एक्सपीरियंस के बारे में पूछा जाता है, वर्क एक्सपीरियंस के बारे में। तो इसको आप यहाँ पे अगर आपके पास है तो यस कर दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। नो करने के बाद इसको आप सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। तो जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं तो उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट अपलोडिंग सेक्शन यहाँ पे ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले फोटो अपलोड कर दीजिए। फोटो जो आपकी होगी वो आपका लेटेस्ट फोटो होना चाहिए, उसका बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। साथ ही साथ इसके बाद यहाँ पे इसके साइड में आपका सिग्नेचर का सेक्शन रहता है। यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर अपलोड कर दीजिए। उसके बाद आपका नेक्स्ट हाई स्कूल का सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपका ITI का सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको अपलोड करना है। उसके बाद जो लास्ट का ऑप्शन आपको यहाँ पे होता है वो होता है आपका NCC का सर्टिफिकेट यहाँ पे आप अपलोड कर दीजिए। यहाँ पे देखिए आपका जो भी अपलोडिंग है यहाँ पे आपकी फोटो जो रहेगी आपका 30 KB 100 KB के बीच में होनी चाहिए। आपका सिग्नेचर 20 से 50 KB के बीच में। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन जितने भी सर्टिफिकेट हैं वो आपके 30 से 100 KB के बीच में होने चाहिए, जो कि आपका JPG और PDF दोनों में किसी से किसी एक में हो सकते हैं। तो चलिए मैं इसको अपलोड करके उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ। तो दोस्तों जैसे आप सभी डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड हो जाते हैं उसके बाद आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन जो है उसके चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना। जैसे आप उस चेक बॉक्स पे क्लिक करते हैं उसके बाद आपका यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे आपको क्लिक कर देना। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन आपको जो होता है वो रहता है पोस्ट का, क्योंकि आप ये फॉर्म को सिर्फ एक ही पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपना ध्यानपूर्वक अपने पोस्ट को सिलेक्ट कीजिएगा। तो यहाँ पे जिस ट्रेड में आप ITI किए हुए हैं उसी ट्रेड का आप यहाँ पे पोस्ट अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे अपना ट्रेड एंटर करते हैं पोस्ट का तो उसके बाद आपका नीचे उसका क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस आपसे मांग लिया जाता है। तो यहाँ पे आप अपना क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे जैसे आपके पास ये तो है ही। उसके बाद 2 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स इन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इसको यहाँ पे इसका जी बिना इसका आपका होगा 1 ईयर आपका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ द एफिलिएटेड वोकेशनल इंस्टीट्यूशन विद एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस भी आपके यहाँ पे लगेगा। उसको आप यहाँ पे यस कर लीजिए। यस करने तो यहाँ पे आपका फिजिकल स्टैंडर्ड आपका शो हो जाता है जो आप यहाँ पे एंटर किए रहते हैं। अगर आप उसमें भी छूट चाहिए तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है, इसको आप सेलेक्ट करके इसमें भी छूट आप प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके बाद आपका अपलोड ट्रेड क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट का ऑप्शन रहता है। यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिए। इसको अपलोड करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। तो जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो आपका फॉर्म का पूरा प्रीव्यू आपके सामने आ जाता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाता है सेंटर प्रेफरेंस। आप यहाँ पे अपना सेंटर का प्रेफरेंस एंटर कर दिए। पहले तो आपसे प्लेस पूछा जाता है, किस प्लेस से हैं आप। प्लेस सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप अपना सेंटर का ऑप्शन एक सिलेक्ट कर लीजिए। क्योंकि एक ही सेंटर यहाँ पे पूछा गया है तो आप यहाँ पे एक सेंटर का ऑप्शन जो आपका है तो उसको आप अपने नज़दीकी सेंटर जो आपकी सुविधा के अनुसार होगा उसको यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए।
इसको सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे आ जाएंगे। नीचे आते हैं जैसे तो आपके यहाँ पे जो फीस आपको शो हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 59 रुपये शो हो रहा है, जो कि ये एससी के स्टूडेंट हैं, इसलिए यहाँ पे इनका 59 रुपये लग रहा है। और जनरल और ओबीसी का फीस अलग है, जो कि 100 रुपये प्लस है। तो आप जैसे आप क्लिक कर लेते हैं तो आपके सामने आपका जो भी फीस होगा वो आपका यहाँ पे शो हो जाएगा, जैसे यहाँ पे शो हो रहा है। तो उसके बाद नीचे आपका पेमेंट गेटवे शो हो जाएगा, जो कि एचडीएफसी बैंक का पेमेंट गेटवे यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद यहाँ आई हियरबाय डिक्लेरेशन पे आपको सिलेक्ट कर देना। उसके बाद यहाँ पे नाउ पे क्लिक करना, जैसे आप पे नाउ पे क्लिक करते हैं उसके बाद आपके पास एक डिक्लेरेशन फॉर्म फिर से आ जाता है, तो इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इस पेमेंट आप यहाँ पे इनिशिएट कीजिएगा। तो जब आप क्लियर हो जाए, ये आपका जो फॉर्म बिल्कुल सही है, किसी पर कोई त्रुटि नहीं है, तो एग्री टू पे पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप एग्री टू पे पे क्लिक करते हैं तो आपकी साइट जो है सीधा पेमेंट गेटवे पे चली जाती है। तो यहाँ पे आप आके काफ़ी सारे माध्यम यहाँ पे दिए हैं पेमेंट के। तो यहाँ पे कार्ड का माध्यम दिए हैं, बैंकिंग का भी, वॉलेट से, यूपीआई से भी। तो इसमें से जो भी आपके लिए सुविधाजनक हो उस पेमेंट के माध्यम को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे आप इसको सेलेक्ट करते हैं उसके बाद यहाँ पे कि तो आप QR कोड से कर सकते हैं, कि तो आप यहाँ पे अपना यूपीआई आईडी के माध्यम से कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल तो मैं QR कोड के माध्यम से पेमेंट करूँगा। तो जैसे आप जनरेट QR कोड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका QR कोड जनरेट होकर आ जाता है। तो जब आपका QR कोड जनरेट होकर आ जाए तो उसके बाद अपना QR कोड अपने फ़ोन से किसी भी पेमेंट ऐप से यहाँ पे स्कैन कर लीजिए। फिलहाल तो आप फ़ोन पे, पेटीएम, भीम, यूपीआई किसी से भी यहाँ पे स्कैन कीजिएगा। उसके बाद उसका पेमेंट यहाँ पे आप कर दीजिए। तो जैसे ही आप अपने ऐप से पेमेंट करते हैं तो आपके यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल का मैसेज आपको शो हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थैंक यू, योर पेमेंट इज सक्सेसफुल, थैंक यू फॉर पेमेंट। अब उसके बाद ऑटोमेटिक ये साइट जो है आपका यहाँ पे आ जाती है। तो यहाँ पे अपना जो है पेमेंट का प्रिंट आउट आप ले सकते हैं। तो जैसे आप इस प्रिंट आउट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है आपके फॉर्म का पूरा प्रिंट आउट आपको शो हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका एप्लीकेशन नंबर आपका शो हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे स्टेटस भी शो हो रहा है कि आपका जो स्टेटस क्या सबमिट है। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट की स्थिति क्या यहाँ पे पेड शो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका नाम यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद जैसे अगर आपको प्रिंटर आपके पास हो तो यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन पे करके यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको डाउनलोड करके रख सकते हैं। तो जैसे आप प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं या डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपका जो है प्रिंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद इसको आप अपने PC में सेव करके रख सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप कांस्टेबल बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो फॉर्म में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होगी अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे, किसी भी पार्ट को आप लोग मिस नहीं किए हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि किसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।